इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला रांची में हुआ है, उस मैच में विराट कोहली के बैट से रन आए, 100 आया। रोहित शर्मा के बैट से अर्धशतक आया। रन्स तो आए, लेकिन रन्स के साथ साथ उस ओडीआई के बाद में, यानी कि सेकंड ओडीआई के बाद में कुछ बातें भी बाहर आई हैं और जो कि टीम इंडिया से जुड़ी हुई है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जो माहौल है इस समय, उसको लेकर के कुछ बड़ी खबरें हैं। विराट कोहली को लेकर के कुछ बड़ी खबरें, रोहित शर्मा को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं। रांची ओडीआई से पहले क्या कुछ हुआ है, गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको लेकर के कुछ बड़ी खबरें हैं। गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा है, ये सारी चीजें आप सबको पता चलेगी। और ये वो बातें हैं जो कि ऑन कैमरा नहीं हुई, ये वो बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई। तो इन सारी चीजों को अगर आपको जानना है तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस रोहित विराट का फ्यूचर 2027 वर्ल्ड कप के लिए अभी भी उस पर क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मुकाबले में दोनों के बैट से रन आए थे। रोहित के बैट से बड़े एक सेंचुरी और फिर विराट के बैट से भी 70 ऑड रन की पारी आई थी। और अब की बार विराट के बैट से बड़ी सेंचुरी और रोहित के बैट से 50 आ चुका है। लेकिन अभी भी 2027 वर्ल्ड कप में इन दोनों की जगहों को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है। क्या कुछ बातचीत है, क्या कुछ अंदर की बातें हैं, सब पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया भाइयों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल प्रेस नहीं की है तो वो भी प्रेस कर लेना भाइयों, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारा कंटेंट आप सबको मिलता है इस चैनल पर। और अंदर की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया का माहौल, सारी चीजों पर बातचीत करते हैं। इस वीडियो को भाइयों प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग हाइप भी कर दीजिएगा। हाइप करने के लिए कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे, स्वाइप करिए, वहां पर हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन होगा। प्लीज इस वीडियो को हाइप करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा भाई। शुरुआत करते हैं और आप सबको बताता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले तो चर्चा करते हैं जहां से ये पूरी बातचीत जो मैंने करने की स्टार्टिंग की है, एक्चुअल में इनिशिएट कहां से कुछ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले आप सबको पता है कि क्या कुछ हुआ। शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया, रोहित से कप्तानी छीन ली गई। अच्छी फॉर्म होने के बावजूद 2024 टी20 वर्ल्ड कप जितवाया था, चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवाई है इसी साल, और उनसे कप्तानी वापस ले ली गई। कप्तान बना दिया गया शुभमन गिल को। शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी की। रोहित के लिहाज से सीरीज बहुत गजब की गई, एक मैच में 50, दूसरे में बड़े रन। विराट के लिहाज से सीरीज बहुत अच्छी नहीं जा रही थी, लेकिन आखिरी मुकाबले में बड़े रन आ गए। उस दौरे से जो चीजें निकल करके सामने आई, ये पता चला कि रोहित का तो ठीक है, रोहित अगरकर के साथ में खुश नहीं थे, अगरकर से उनकी बातचीत नहीं हो रही थी। और यहां तक कि ये तक माना गया कि तीसरे ओडीआई में यशस्वी जायसवाल को खिलाने की चर्चा चल रही थी, अगर रोहित के बैट से दूसरे मैच में भी रन्स नहीं आते तो। लेकिन रोहित ने रन्स बना दिए थे, इसलिए रोहित को खिलवाया गया। वरना यशस्वी जायसवाल को खिलवाने की बातचीत चल रही थी, रोहित को बाहर बैठा करके एक्सपेरिमेंट के नाम पर यशस्वी को जगह देने की बात चल रही थी। और रोहित को यह बात शायद कम्युनिकेट भी की गई थी, क्योंकि जो विजुअल्स आए थे ड्रेसिंग रूम से, वो विजुअल्स थोड़े से खराब दिखाई दे रहे थे। मतलब उसमें रोहित बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेशन से उसमें रोहित बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। डिस्कंफर्ट थोड़ा सा उनके चेहरे पर भी समझ में आ रहा था कि किसी बात को लेकर के वो परेशान है। कल आपने एक विजुअल और देखा होगा, विराट कोहली जब सेंचुरी मार करके जा रहे थे वापस आउट होने के बाद, ड्रेसिंग रूम में जब वो पहुंचे तो गौतम गंभीर उनसे मिलने के लिए आए। विराट कोहली ने भी नॉर्मली मिली, फॉर्मेलिटी वाला जो मिलन रहता है वो दिखाया, और फिर विराट अपना जाकर के बैठ गए, गंभीर अपना वापस चले गए। जो चीजें समझ में आ रही हैं वो ये कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से अभी तक रोहित विराट के अगेंस्ट में चीजें बहुत सारी हुई हैं। और खासतौर से बात करूं विराट कोहली की, तो गौतम गंभीर और विराट के बीच में बातचीत नहीं चल रही है बिल्कुल भी। इनफैक्ट प्रैक्टिस सेशन की बात मैं आपसे करूं जो रांची में हुआ था, जब दोनों खिलाड़ी वापस आए थे, क्योंकि आप सबको बताया कि अब टेस्ट वो खेल नहीं रहे, टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मेट वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने आकर के रांची में अलग से प्रैक्टिस सेशन की डिमांड की थी। वहां जो मैनेजमेंट रहता है ना पूरा, जो वहां पर सारी चीजें अरेंज करता है, नेट बॉलर जो ला करके देता है, सारी चीजें जो होता है, तो विराट रोहित दोनों ने डिमांड की थी कि भाई हमें एक अलग से नेट सेशन करना है, प्रैक्टिस सेशन करना है। जो उन्होंने मैनेजमेंट का एक बंदा था जो ऑफिशियल था, उससे इस बात को कम्युनिकेट किया,
उस बंदे ने जाकर के, क्योंकि कोच गौतम गंभीर है, तो उन्होंने गौतम गंभीर से बात करी। उन्होंने गौतम गंभीर से बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये प्रैक्टिस सेशन की डिमांड कर रहे हैं, तो कब करवाना है, क्या करवाना है, थोड़ा सा उस पर आप गाइडेंस दीजिए, बातचीत कीजिए थोड़ी। तो गंभीर ने बोला कि उन दोनों से कह दीजिए डायरेक्टली आकर के मुझसे बातचीत करें। और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मीडिया में चल रही है, वो मैं जाकर के सुन नहीं रहा हूँ, मुझे जाकर के पता नहीं है सारी चीजें, बट जो मीडिया में बात चल रही है उसके लिहाज से मैं आपको ये सारी अपडेट, ये सारी जो चीजें हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो गंभीर ने पहले तो वो बात कही वहां पर। और आप सब ने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के साथ में टेस्ट सीरीज में हम लोग कितनी बुरी तरह से हारे, है ना। यहाँ पर भी नपे हैं हम, दोनों मैचेस जीत गई साउथ अफ्रीका, क्लीन स्वीप यहाँ हो गया, उससे पहले न्यूजीलैंड में हो गया, न्यूजीलैंड में क्लीन स्वीप हुआ था, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में जब हम हारे थे तो एक रिव्यू मीटिंग रखी गई। अब की बार भी साउथ अफ्रीका के साथ में जो सीरीज खत्म हुई है, इसके बाद भी रिव्यू मीटिंग की बातचीत चल रही थी, लेकिन जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि बीसीसीआई कोई रिव्यू मीटिंग करने के मूड में नहीं है, कोई रिव्यू मीटिंग नहीं होगी। लेकिन रोहित और विराट के बीच में जो कुछ माफ कीजिएगा, गंभीर और विराट के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, रोहित और गंभीर के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, यानी कि दोनों सीनियर प्लेयर्स वर्सेस कोच के बीच में जो कुछ चल रहा है, इसको सॉर्ट करने के लिए चर्चा करेगी बीसीसीआई, और ये पूरा मामला जो है उसको खत्म किया जाएगा। अब सेकंड ओडीआई से पहले ये चीज होगी, यानी कि रायपुर में बैठ के चर्चा होगी रोहित, विराट और कोच के साथ में, या फिर कब होगी ये देखने वाली चीज रहेगी। बट जो माहौल है टीम का वो बिल्कुल भी ठीक अभी तो फिलहाल नहीं चल रहा है। और आप सब लोग इस बात को पहले भी सुन चुके हैं, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ये दोनों एक सुर में बोलते हैं, ये दोनों इस बात को हमेशा बोलते हैं जब भी सवाल आता है रोहित विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या बीसीसीआई का क्या प्लान है इन दोनों को लेते हुए, सिलेक्टर्स का क्या प्लान है, तो ये दोनों एक ही सुर में इस बात को बोलते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप बहुत दूर है, 26 लगने वाला है, 28 दिन बाद, है ना, 2026 लग जाएगा 28-29 दिन बाद, 30 दिन बाद, और उसके फिर एक साल के बाद वर्ल्ड कप है, और ये बोलते हैं वर्ल्ड कप बहुत दूर है। एक बार भी इस बात को ना तो गंभीर ना अजीत अगरकर नहीं बोलते कि अगर इनके रन आते रहे तो ये खेलते रहेंगे, फॉर्म में रहेंगे तो खेलेंगे। इनफैक्ट अजीत अगरकर ने तो एक मीडिया हाउस का इवेंट था उसमें इस बात को भी बोल दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में भले ही इनके 300 भी क्यों ना आ जाएं, या ऑस्ट्रेलिया में अगर इनकी पूरी सीरीज खराब चली जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि 300 आ गए तो ये 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर सीरीज खराब गई तो फिर इनको आगे मौका नहीं मिलेगा। यानी कि वो क्लियरली कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि अजीत अगरकर का भी खुद का हिसाब किताब पता नहीं है, वो खाई के एक जो एज रहता है उस पर खड़ा हुआ है, कभी भी फूंक का एक झोंका या फिर किसी ने हल्की सी उंगली भी टच कर दी ना तो वो बीसीसीआई से बाहर ही जाना है, 2026 में टेन्योर खत्म हो रहा है। बट वो करियर डिसाइड कर रहा है रोहित और विराट का 2027 के लिए। अब ये सब जो चीजें चल रही हैं उसके बाद में रिव्यू मीटिंग तो ना होना, और रिव्यू मीटिंग की जगह पर इनके बीच का जो मसला है उसको सॉल्व करवाना। अब ये सेकंड ओडीआई से पहले होगा या नहीं होगा ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अगर टीम का माहौल अच्छा नहीं रहता है तो फिर टीम भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाती। उम्मीद करेंगे 2027 वर्ल्ड कप से पहले, ये साल खत्म होने के पहले ही ये सब कुछ सॉर्ट हो जाए और बीसीसीआई की अकल थोड़ी सी ठिकाने आ जाए, सिलेक्टर्स की अकल ठिकाने आ जाए कि भाई टेस्ट में तो हम देख चुके हैं गर्थ क्या होता है, देख रहे हैं अभी भी, ओडीआई में वो ना देखें हम। क्योंकि इमेजिन कीजिए अगर अभी इस समय रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों टीम में नहीं होते, आपके पास में शुभमन गिल नहीं थे, आपके पास में श्रेयस अय्यर नहीं थे, आप कितने बुरे नपते टेस्ट सीरीज के बाद ओडीआई सीरीज में भी, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, स्वाइप करेंगे, वहां पर हाइप दिस वीडियो लिखा होगा, उसको प्लीज हाइप जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।